दोस्तों, कर्म का रास्ता बहुत अजीब होता है। इसे आप जितना समझते जाते हैं ये आपको उतना ही आश्चर्यचकित करता है। ये लोगों को मिलाता है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी मनमुटाव है, परिवार में जो कलह है, अपने आसपास लोगों के मन में जो बैर है, किसी के साथ कुछ लेन देन है, वो सब हमारे ही कर्म बंधन के कारण है। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में अच्छी और बुरी बातें कर्म के कारण ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और जब समय खराब होता है तो दोस्त भी दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वो भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, और वहीं आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके मददगार बनते हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया होता। इन सब में समय और कर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उस ब्राह्मण का नाम था गंगाराम, और वो भगवान शिव का बड़ा ही परम भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहिती के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। बस उसी काम से वो किसी तरह अपने घर का गुजारा चलाता था। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वो ब्राह्मण से बार बार कहती कि शहर जाकर कोई और काम करो। आखिर इस तरह से यदि तुम्हारा काम चलेगा तो परिवार जो दिनों दिन बढ़ रहा है, इस पंडिताई के सहारे काम कैसे चल सकता है? इसके लिए तुम्हें अतिरिक्त कमाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चल पाएगा। पहले तो गंगाराम उसकी बात को टालता रहा, परंतु रोज रोज की चिकचिक से वो तंग आ चुका था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो बाहर जाएगा। उसने ब्राह्मणी से कहा कि उसके जाने की तैयारी कर दे, अगले दिन मैं सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण के जितने भी कपड़े थे उनको धो डाला, लाठी, लौटा और डोरी तैयार करके दे दी। खाने के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक पोटली में बांध कर रख दिए। जब सुबह हुई तो गंगाराम ने अपना सामान और खाना लेकर ब्राह्मणी से विदा ली। अब उसको जाना था, लेकिन कहां जाना था यह निश्चित नहीं था। फिर भी शहर जाने की उसने राह पकड़ ली। जो रास्ता बाहर जाता था उसी पर चल पड़ा। रास्ता कच्चा था, जंगल से होकर जाता था। पैदल चलते चलते उसे दोपहर हो गई। सोचा कि कहीं पानी मिल जाएगा तो स्नान कर लूंगा और वहीं भोजन कर लूंगा, और थोड़ी ही देर में उसे एक स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर भी मिल गया। गंगाराम ने सोचा कि अब यहीं विश्राम कर लिया जाए, और उसने वहीं एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया। नहा धोकर पेड़ के नीचे वो लेटा ही था कि ज्यादा थका होने के कारण उसे गहरी नींद आ गई। संयोग से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से होकर के गुजर रहे थे तो माता की नजर उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ गई। उस ब्राह्मण की दयनीय स्थिति को देखकर मां पार्वती का दिल द्रवित हो गया, और माता ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं, सबके दुख दूर करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार कर दीजिए। फिर ये आपका भक्त भी है, हर समय आपका नाम लेता है। भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, आप बड़ी कोमल हृदय की हो, इसीलिए हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहती हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाने दो, ये सब इंसान के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा कि नहीं स्वामी, इस पर आपको दया करनी ही होगी और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। माता पार्वती की जिद के कारण भगवान भोलेनाथ सोए हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने उसकी खाने की पोटली को खोलकर देखा तो उसमें 2 उबले आलू रखे थे। भगवान भोलेनाथ ने उन 2 आलू की जगह पोटली में 2 लड्डू रख दिए और वो वहां से चले गए। माता पार्वती से कहा कि अब इसका प्रबंध हमने कर दिया है, चलिए। ब्राह्मण सोते रहने के कारण इस घटना से पूरी तरह से अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ। जब उस ब्राह्मण की आंख खुली तो तीसरा पहर चल रहा था। उसे भूख लगी तो उसने खाने की पोटली उठाई, और जब पोटली को खोला तो देखा कि उस पोटली में 2 ताजे लड्डू रखे हुए हैं। उन लड्डुओं को देखकर ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई। वो सोचने लगा कि किसी जजमान के घर से लड्डू आए होंगे।
उसने जल्दी ही लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाल लिए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पोटली में से 2 लड्डू खाने से फिर से न जाने कहां से 2 लड्डू और आ गए। अब तक वो ऐसा करते करते 15-20 लड्डू खा चुका था, लेकिन उसकी पोटली में अभी भी कुछ लड्डू रखे हुए थे। उसने और सोचना बंद कर दिया। पोटली और सामान उठाकर वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वो घर की चौखट पर था। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सत्यानाश हो तुम्हारा, कितना समझाकर घर से बाहर तुम्हें भेजा था, लेकिन वो भी तुमने नहीं किया। गंगाराम कहने लगा कि भाग्यवान, अपनी ही कहती रहोगी कि कुछ मेरी भी सुनोगी। हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज लेकर आया हूं कि देखकर तुम खुश हो जाओगी। ब्राह्मणी ने कहा कि दिखाओ, मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी चीज, कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है जो बिल्लियों की तरह उछल कूद कर रहे हो। ब्राह्मणी ने पानी दिया। पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी कभी लड्डू देखती है तो कभी गंगाराम को। आखिर ये क्या पहेली है? ब्राह्मण ने खुशी से कहा कि लो लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने उन लड्डुओं को उठाया और खाकर देखा तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। क्या कहना था उन लड्डुओं का। उसने जीवन में कभी ऐसे लड्डू नहीं खाए थे। एक के बाद एक ऐसे करके वो कई लड्डुओं को खा गई, लेकिन पोटली में लड्डू खत्म नहीं होते थे। बच्चों ने भी खूब डटकर लड्डू खाए, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गंगाराम ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। ब्राह्मणी ने उसे बताया कि उसने तो पोटली में 2 उबले आलू रखे थे, तो ये लड्डू कैसे आ गए। भोलेनाथ की अनुकंपा समझकर बात समाप्त हो गई। अब गंगाराम ने पत्नी की सलाह से घर के बाहर गंगाराम हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड टांग दिया। गांव से 1-2 दिन ऑर्डर आए तो उसने तुरंत पूरे कर दिए। जो भी गंगाराम के लड्डू खाता वो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उन लोगों ने भी कभी नहीं खाए, क्योंकि उन लड्डुओं में भगवान भोलेनाथ का हाथ लग चुका था, इसलिए वो इतने स्वादिष्ट थे। गंगाराम ने अपनी पोटली को अंदर रखा था और इस राज को छुपाए रखा था। फिर भी गांव वाले बड़े हैरान थे, क्योंकि गंगाराम को किसी ने भी लड्डू बनाते नहीं देखा, और ना ही उसके घर या दुकान से किसी तरह का धुआं उठता है, और ना ही वो कुछ सामान खरीद कर लाता है। अब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी। उसने अच्छा सा एक मकान बनवा लिया। कहीं आने जाने के लिए घोड़ी भी रख ली। पत्नी को कई गहने बनवा दिए। उसकी पत्नी सोने चांदी के जेवर से लद चुकी थी। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे, वो लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच गए। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली वाले राज को जान लिया था, और ये बात राजा के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज तो राजा के पास होनी चाहिए। एक तुच्छ ब्राह्मण से इसका क्या लेना देना। राजा ने सोचा, उसका इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, ये लड्डू की पोटली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए। इस ब्राह्मण के पास लड्डू की पोटली का क्या काम। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर उस ब्राह्मण को दरबार में बुला लिया, और जब वो दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने उससे उसकी पोटली की मांग की। गंगाराम ने पहले तो काफी नानुकर की, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके बस से बाहर था। एक असहाय ब्राह्मण के बस में यह नहीं था कि वो राज आज्ञा को टाल सके। मन को मारकर उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली राजा के हवाले कर दी। उसे पता था कि पोटली नहीं दी तो राजा बल का प्रयोग करेगा और जबरदस्ती उसकी पोटली छीन लेगा। गंगाराम और कोई काम करने के लायक तो था नहीं। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खर्च हो गई, क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली भी खर्चीली हो चुकी थी। उसे अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने का पछतावा और अपनी मूर्खता का बोध हो रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी थी। उसके विरोधी अब छटकारे लेकर उसकी बेइज्जती करने से कभी नहीं चूकते थे और तरह तरह की बातें बनाते थे। उसकी पत्नी ने फिर दोबारा उसी स्थान पर जाकर भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद लेने को ब्राह्मण से कहा। कई बार जब उस ब्राह्मणी ने कहा तो ब्राह्मण मान गया।
यथापूर्व तैयारी उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के जाने की कर दी। वो ब्राह्मण सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोपहर होते होते उसी सरोवर के किनारे वो ब्राह्मण पहुंच गया जहां आज के करीब 3 साल पहले उसे भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हुआ था। वो पेड़ की छाया में लेट गया। शीघ्र ही थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई। इसे सुखद संयोग ही कहेंगे कि पहले की ही तरह भगवान शिव और माता पार्वती वहां से निकले। माता पार्वती की नजर जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्हें कुछ याद आया। माता ने तुरंत भगवान से कहा कि हे भोलेनाथ, आपको याद होगा कि हम आज से 3 साल पहले यहां से गुजरे थे और ये वही ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी, परंतु इसकी हालत तो वैसी की वैसी है। इसका तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा क्यों भोलेनाथ? महादेव तो इसका हाल जानते थे। उनको मालूम था कि गंगाराम की पोटली कहां चली गई। भगवान भोलेनाथ तो सर्वस्व ज्ञानी है, अंतर्यामी है, वे सब जानते हैं। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसकी कुछ मदद कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने अब उसकी पोटली में 2 लड्डू न रखकर वहां पर 2 ईंटें रख दी और पोटली को बंद कर दिया। माता पार्वती ने कुछ पूछा तो नहीं, लेकिन भोलेनाथ के इस काम से वो हैरान जरूर थी। वो इस बात को समझती थी कि भोलेनाथ के हर कार्य में भलाई जरूर छुपी होती है। कुछ देर के बाद गंगाराम की आंख खुली। उसने शीघ्र ही सरोवर में स्नान किया और भोलेनाथ का नाम लेते हुए उसने अपनी पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही एक ईंट तेजी से निकली और गंगाधर के माथे पर जोर से लगी। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे और वो अचेत होकर वहीं पर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद जब उसे होश आया तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या था। उसका माथा सूज गया और आंखें नीली पड़ गईं। उसको मन ही मन भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी भी आई और क्रोध भी आ रहा था। वो सोचने और समझने की अवस्था में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंटें थी। एक ईंट जो उसे लगी थी वो बाहर पड़ी थी और 2 ईंटें पोटली में थीं। उसको उसमें भी भोलेनाथ की कृपा नजर आ रही थी। उसने ईंटों को समेट लिया और सारे सामान को बटोर कर अपने घर की राह पकड़ ली। आधी रात को ही गंगाराम अपने घर पहुंच गया। गंगाराम की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उस ब्राह्मण की ऐसी हालत देखकर ब्राह्मणी को सदमा लग गया। वो बहुत दुखी हो गई। ब्राह्मणी को यह शंका थी कि वो खाली हाथ लौटा है। गंगाराम ने भी पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा। हाथ मुंह धोकर भोजन किया और सो गया। उधर उस ब्राह्मणी को पोटली देखे बिना चैन नहीं मिल रहा था। वो दबे पांव उठी और धीरे से उसने पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही एक ईंट उसके माथे पर जाकर लगी। ईंट के लगने पर ब्राह्मण की पत्नी की चीख निकल गई। उसने पोटली को झट से बंद किया और हाय राम कहते हुए पीछे हट गई। काफी देर के बाद जब उसको होश आया तो वो भी कराहते हुए कुछ देर बाद सो गई। जब सुबह हुई दोनों उठे, एक दूसरे को देखा तो पूरी कहानी उन दोनों को समझ में आ चुकी थी। न किसी ने कुछ पूछा, न किसी ने कुछ बताया। अब कुछ स्वस्थ होने पर गंगाराम ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए कि भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य होगा। वो सोचने लगा कि भोलेनाथ ने इस बार 2 लड्डू ना देकर 2 ईंट क्यों दी। वो पोटली को गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले गया। उसने भोलेनाथ का नाम लेकर पोटली का मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वो आश्चर्यचकित था कि इस पोटली में से लगातार ईंटें तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थीं। उसने धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंट थीं। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो चुका था और इस लीला का उद्देश्य भी उस ब्राह्मण की समझ में आ चुका था, जो था युद्ध। हां, राजा से युद्ध करके अपनी पोटली को वापस लेना। यही भगवान भोलेनाथ की मनसा थी। गंगाराम चुपके से पोटली लेकर के अपने घर को वापस आ गया। उसने राजा के पास एक संदेशा भेजा कि राजा लड्डू वाली पोटली को वापस लौटा दे और आधा राज्य भी दे दे, अन्यथा उससे युद्ध करे। राजा को उस ब्राह्मण का यह संदेश बड़ा अटपटा और बकवास लगा। उसने 100 सिपाहियों को उसे पकड़ लाने के लिए आदेश दे दिया। सिपाही बड़े जोश के साथ उसके घर की ओर आए और गंगाराम को बाहर निकलने के लिए ललकारने लगे। गंगाराम तो पहले से तैयार बैठा था। उसने अपनी पोटली को घर के ऊपर सेट करके रख दिया था। उसने पहले तो सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन वो नहीं माने। तब वो फौजदारी पर आ गया
और उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब क्या था, ईंट पर ईंट बरसने लगी। सिपाही लहूलुहान हो चुके थे और दुम दबाकर पीछे भागे। लगभग 300-400 मीटर तक ईंटें उन पर पड़ती रहीं। वो भागकर राजा के पास पहुंचे और सारी कहानी राजा को सुनाई। ऐसी एक तरफा लड़ाई उन्होंने ना तो कभी देखी थी ना कभी सुनी थी। राजा ने अपनी पूरी सेना अपने सेनापति के साथ भेज दी। सैनिक उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले। उस ब्राह्मण ने गांव के बाहर अपना मोर्चा तैयार रखा था। एक ऊंचे टीले पर जो गांव के बाहर था, उस पर अपनी मचान को बना रखा था और वो मचान पर पोटली लेकर चढ़ गया। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर आए, उसने पोटली का मुंह उनकी ओर खोल दिया। अब सैनिकों के पास इस तरह के अस्त्र से लड़ने का कोई हथियार नहीं था। ईंटों की लगातार बारिश हो रही थी। तीर और भाले उसके सामने सब कुछ फेल हो रहे थे। भयंकर चीख पुकार मची थी। सैनिक त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए पीछे की तरफ भाग रहे थे। अब यह खबर राजा के पास पहुंची। यह विचित्र खबर जब राजा ने सुनी तो राजा ने तुरंत एक बैठक बुलाई और विचार विमर्श किया कि अब इस ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए। इस पर चर्चा हुई। उसके कई वरिष्ठ मंत्री संधि करने के पक्ष में थे। उनको पता था कि राजा ने उस ब्राह्मण की पोटली को बलपूर्वक छीन लिया है और ब्राह्मण के साथ कोई दैवीय शक्ति उसका साथ दे रही है। इसलिए विवश होकर राजा ने अपना संधि दूत ब्राह्मण के पास भेज दिया। ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्तों को फिर से दोहराया कि अगर मेरी ये दोनों शर्तें राजा को मंजूर हैं, तभी वो संधि के लिए तैयार हो सकता है। राजा ने उसको आधा राज्य देने की घोषणा कर दी थी और उसकी पोटली सम्मान सहित उसको लौटाने की भी घोषणा कर दी थी। वो ब्राह्मण अब महाराज बन चुका था। ये सब भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ था। ब्राह्मण ने जनता के हित में कार्य करना शुरू कर दिया और सुख शांति से वो अपने राज्य का संचालन करने लगा। उसका उद्देश्य अच्छा था, इसलिए ईश्वर ने उसकी मदद की, और राजा उद्देश्य गलत था। उस राजा के पास तो बहुत सा धन था, लेकिन जब उसने ब्राह्मण से पोटली को छीना, तभी भगवान उससे रुष्ट हो गए और उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। ब्राह्मण की नीयत अच्छी थी, उसके कर्म अच्छे थे, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण का साथ दिया। दोस्तों, कर्मा अपना हिसाब किस तरह से लेगा कोई नहीं जानता, लेकिन कर्मों का हिसाब होता जरूर है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तो किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी और फिर किसान की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से हुआ था और बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से हुआ था, दोनों साथ साथ ही रहते थे। कुछ समय के बाद किसान के छोटे बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्य से उसका इलाज करवाया, पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और दवाई में उसका खर्चा भी बहुत हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार शक भी नहीं करेगा। वो लोग सोचेंगे कि ये तो बीमार ही था और बीमारी से ही इसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ और ऐसा करना कि मेरे छोटे भाई को दवा के बहाने जहर दे देना। वैद्य ने लालच में आकर बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया। लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई और भाभी ने बहुत खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति, सारी जमीन अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों के बाद उनके घर में एक लड़का हुआ। पति और पत्नी ने खूब खुशी मनाई। बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्षों में वो लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय के बाद वो लड़का अचानक बीमार रहने लगा। माँ बाप ने बहुत से वैद्य से उसका इलाज करवाया, जिसने जितना पैसा मांगा उसे दिया ताकि वो लड़का ठीक हो जाए।
अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेचकर लगा दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। उसका शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि अस्थि पंजर ही शेष रह गए। एक दिन लड़के का पिता उसके पास बैठा अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर दुखी हो रहा था और उसी की ओर ही देख रहा था। तभी वो लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सारा हिसाब तो हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, अब उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बीमारी के कारण ये विक्षिप्त सा हो गया है। उसने कहा, बेटा, मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूं जिसे आपने जहर देके मारा था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, अब वो संपत्ति मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है और आपकी संपत्ति ही शेष रह गई है। मेरा हिसाब तो हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला, मेरा तो कुल का ही नाश हो गया, जो मैंने किया था मेरे ही आगे आ गया। पर तेरी पत्नी का क्या दोष है? इस बेचारी को तो पूरा जीवन अब अकेले विधवा के रूप में गुजारना पड़ेगा। इससे कोई विवाह भी नहीं करेगा। दोस्तों, उस समय विधवा स्त्री से कोई विवाह नहीं करता था, उसे अछूत माना जाता था। तब वो लड़का बोला, भाई, वो वैद्य कहां है जिसने मुझे जहर खिलाया था? तब उसके पिता ने कहा कि वो तो तुम्हारी मृत्यु के 3 साल के बाद ही मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी के रूप में आया है और मेरे मरने के बाद इसे इसके किए का फल भुगतना होगा। प्यारे दोस्तों, हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा होता है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। प्यारे दोस्तों, जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल आपके जीवन से ही निकलता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले खूब अच्छी प्रकार से सोच विचार कर लो और सदैव अच्छे कर्म करो और कोई ऐसा कर्म ना करो जो आपके लिए कष्टदायक हो। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।